इस वीडियो में हम लोग मिसिंग फिगर का सम्स करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड डाटा। यहाँ पे देखिए, ये पहला सम देखिए, इसमें 2 डेट का लेजर बैलेंस दिया हुआ है और नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है, जिससे हम लोगों को इनकम एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट्स, रिसीव पेमेंट बनाना है। जबरदस्त सम है। ये देखिए इसका फॉर्मेट है, ये इनकम एक्सपेंडिचर, ये ओपनिंग बैलेंस शीट, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट, ये रिसीव पेमेंट। वैसे ही करते हैं जैसे हम लोग करते हैं। पहले एडजस्टमेंट को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद बैलेंसेस को जहाँ जहाँ आएगा पुट कर लेंगे। देखिए पहला एडजस्टमेंट है, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर है। बिल्डिंग पे 4500, फर्नीचर पे 3400, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे 5400 और बुक्स पे है 1800। तो सबसे पहले हम लोग डेप्रिसिएशन को यहाँ लिख लेते हैं एक्सपेंडिचर में, टू डेप्रिसिएशन। अब ये जो एडजस्टमेंट के ऊपर बैलेंस दिया हुआ है 31 मार्च 2021 और 31 मार्च 2022 का, इसको कंसीडर करके हम लोग यहाँ से परचेज एंड सेल कंप्यूट करेंगे। उसके बाद हम लोग इसका रिकॉर्ड करेंगे। पहला आइटम देखिए, बिल्डिंग दिया हुआ है, तो बिल्डिंग हमारा ओपनिंग में 80,000 है, जिसमें से 4500 का डेप्रिसिएशन हो गया। तो क्लोजिंग में बैलेंस आना चाहिए था 75,500, जबकि है 85,500। तो क्या ये उड़ कर आ गया? जी नहीं, परचेज किए। क्लोजिंग बैलेंस अगर इंक्रीज होगा तो परचेज हुआ है और डिक्रीज हुआ है तो सेल हुआ। जैसे यहाँ पे इंक्रीज हुआ है तो परचेज होगा। तो एक तो हम लोग यहाँ पहले पेमेंट साइड में लिखते हैं, बाई परचेज ऑफ बिल्डिंग 10,000 रुपीज। कैसे निकला? क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे 85,500 दिया हुआ है, जबकि डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद वैल्यू आना चाहिए था 75,500। तो बैलेंसिंग फिगर हमारा परचेज है। ओपनिंग बैलेंस शीट में हमारा बिल्डिंग आएगा ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस शीट में बिल्डिंग आएगा 80,000 और क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस आएगा, लेकिन इसका डिटेल यहाँ दिखा देते हैं। ऐसे देखिए, बिल्डिंग ओपनिंग में था 80,000, ऐड परचेजेज हुआ है 10,000 का, लेस डेप्रिसिएशन हुआ है 4,500 का, तो क्लोजिंग में आएगा 85,500 जो कि दिया हुआ है। उसके बाद डेप्रिसिएशन है फर्नीचर का। एडजस्टमेंट में देखिए, फर्नीचर का डेप्रिसिएशन 3,400 है। फर्नीचर भी हम लोग इसी तरह से करते हैं। फर्नीचर देखिए ओपनिंग में 40,000 है और एडजस्टमेंट में सेकंड एडजस्टमेंट दिया हुआ है कि 6,000 का फर्नीचर 4,000 में सेल आउट हुआ है ऑन 31 मार्च 2022 को। तो ओपनिंग में फर्नीचर था 40,000 का, उसमें से 6,000 का फर्नीचर सेल कर दिए और डेप्रिसिएशन हुआ है 3,400 का। ये दोनों माइनस हो जाएगा। तो क्लोजिंग में आना चाहिए था 30,600, जो कि 30,600 ही है। इसका मतलब कुछ परचेज नहीं हुआ है, सेल का वैल्यू दिया हुआ है। तो जो सेल है वो हम लोग यहाँ दिखा देंगे रिसिप्ट साइड में। तो सेल ऑफ फर्नीचर, जितना पैसा मिला है 6,000 के फर्नीचर का 4,000 रुपीज़ मिला है, तो 4,000 रुपीज़ हम यहाँ दिखाएंगे जितना रिसिप्ट हुआ है। और 6,000 के फर्नीचर का 4,000 मिला है, इसका मतलब बाकी हमारा लॉस है। यहाँ दिखाते हैं एक्सपेंडिचर में, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। 6,000 के फर्नीचर को 4,000 में सेल किया है, तो 2,000 रुपीज़ का लॉस होगा। यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस का रिकॉर्ड होता है, सेल या परचेज का रिकॉर्ड नहीं होता। यहाँ पर एसेट्स के सेल और परचेज होने में जो प्रॉफिट या लॉस होगा उसका रिकॉर्ड हो, इसीलिए सेल यहाँ पर आया है, लॉस यहाँ है। और फर्नीचर ओपनिंग वाला ओपनिंग में दिखा देते हैं, क्लोजिंग वाला में डिटेल कर देते हैं। ओपनिंग में 40,000 है और क्लोजिंग में फर्नीचर ऐसे डिटेल कर देते हैं। फर्नीचर ओपनिंग में था 40,000, लेस सोल्ड हुआ है 6,000 का और डेप्रिसिएशन है 3,400 का, तो यहाँ पर आएगा 30,600। एक एडजस्टमेंट पकड़ेंगे, उसका पूरा ट्रीटमेंट जहाँ जहाँ होगा सब कर देंगे। उसके बाद दूसरे आइटम को पकड़ेंगे। फर्नीचर के बाद आपका आया स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। ये देखिए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ओपनिंग में है कितना 24,000 है, उसमें से 5,400 का डेप्रिसिएशन हो गया, तो क्लोजिंग में आना चाहिए था 18,600, जबकि है 21,600। इंक्रीज है, इसका मतलब परचेज हुआ है। तो पहले परचेज यहाँ दिखा देते हैं पेमेंट साइड में। परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 3,000 रुपीज कैसे है यहाँ दिखा देते हैं। क्लोजिंग बैलेंस 21,600 है, जबकि डेप्रिसिएट होकर हमारा वैल्यू आना चाहिए था 18,600 आना चाहिए था। तो ये जो बैलेंस इंक्रीज हुआ है वो परचेज है। ठीक इसी तरह से जैसे इन लोग का किए हैं, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 24,000 और क्लोजिंग में ऐसे ही डिटेल कर देंगे। हम यहाँ ब्रैकेट में दिखा देते हैं, जगह नहीं है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ओपनिंग में 24,000 है, परचेज हुआ है 3,000 रुपीज़ का, जो कि प्लस होगा, माइनस डेप्रिसिएशन है 5,400 का। ये सब करके क्लोजिंग बैलेंस आएगा 21,600। उसी तरह से बुक्स का भी, बुक्स का ओपनिंग बैलेंस है 15,000 रुपया, उसमें से 1,800 रुपये का डेप्रिसिएशन हुआ है, तो क्लोजिंग में आना चाहिए था 13,200, जबकि है 16,200। इसका मतलब ये भी 3,000 का परचेज हुआ है। ऐसे ही जैसे हम लोग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का किए थे, तो परचेज ऑफ बुक्स 3,000 रुपीज़। ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, बुक्स का ओपनिंग बैलेंस है 15,000 और क्लोजिंग बैलेंस शीट में डिटेल कर देंगे हम लोग ऐसे। बुक्स ओपनिंग में था 15,000 प्लस परचेज हुआ है 3,000 का, माइनस डेप्रिसिएशन हुआ है कितना 1,800, तो क्लोजिंग बैलेंस आएगा 16,200। तो इस तरह से एसेट्स का डेप्रिसिएशन और परचेज सेल का रिकॉर्ड हुआ। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखिए, धाकड़ है। द क्लब हैड 300 मेंबर्स ऑन 31 मार्च 2022। माने क्लोजिंग डेट को क्लब के पास टोटल 300 मेंबर थे एज पर द रजिस्टर। नो फ्रेश मेंबर वेयर एडमिटेड, कोई नया मेंबर आया नहीं था। बट 10 मेंबर्स लेफ्ट द क्लब ऑन 1 अक्टूबर 2021। मतलब क्लोजिंग डेट के पहले 10 मेंबर क्लब छोड़ के चले गए थे। क्लोजिंग डेट को 300 मेंबर है, इसका मतलब स्टार्टिंग से 310 मेंबर थे टोटल। और इन लोग का एनुअल सब्सक्रिप्शन है
15 रुपीज़ करके। तो पहले हम लोग को ये कंप्यूट करना पड़ेगा कि हम लोगों को टोटल सब्सक्रिप्शन मिलना कितना चाहिए था, टोटल सब्सक्रिप्शन कितना रुपया रिसीव होना चाहिए था। पहले हम लोग ये कंप्यूट करेंगे। देखिए कैसे कंप्यूट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। एग्जिस्टिंग मेंबर, अभी क्लोजिंग डेट को जो मेंबर हैं वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक हैं। मान ली टोटल 300 मेंबर थे। इन लोगों को मंथली सब्सक्रिप्शन 15 रुपया करके देना था। एक महीने का 15 रुपया, तो साल भर का कितना हुआ? 15 × 12, 180 रुपया हुआ साल भर का। तो 300 मेंबर का कितना हुआ? 54,000। तो 300 मेंबर का कितना हुआ? 54,000 ये। और जो 10 मेंबर अक्टूबर 2021 को छोड़ के चले गए थे क्लब को 1 अक्टूबर को, और जो 10 मेंबर्स 1 अक्टूबर 2021 को छोड़ के चले गए थे, वो लोग सितंबर तक का सब्सक्रिप्शन पेमेंट करेंगे, यानी 6 मंथ का। तो लेफ्ट मेंबर का कितना हुआ? लेफ्ट मेंबर थे 10, इन लोगों का 15 रुपये के हिसाब से 6 मंथ का, ये टोटल हुआ 900 रुपीज़। तो क्लब को टोटल सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए था इस साल 54,900 रुपीज़ टोटल सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए था। ये इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा, ये ईयरली सब्सक्रिप्शन है जो कि इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा। अब इसमें आउटस्टैंडिंग प्रीपेड को एडजस्ट करेंगे तो एक्चुअली कितना रिसीव हुआ है वो रिसीव पेमेंट में आएगा। चलिए यहाँ लिख देते हैं बाई सब्सक्रिप्शन जो हमको साल भर में मिलना चाहिए था, जो कंप्यूट किए हैं 54,900, और यहाँ रिसिप्ट साइड में 2 सब्सक्रिप्शन 54,900। तो ईयरली सब्सक्रिप्शन है, लेकिन मिला ये नहीं है, रिसीव्ड ये नहीं हुआ है। इसमें आउटस्टैंडिंग प्रीपेड को एडजस्ट करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो रिसीव्ड हुआ है। अपने को पता है कि रिसीव पेमेंट में उल्टा होता है, ऐड वाला लेस होता है, लेस वाला ऐड होता है, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ करके कितना रिसिप्ट हुआ निकालेंगे। देखिए एडजस्टमेंट में पहले एडवांस सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, ओपनिंग का 1500, क्लोजिंग का 1000। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन तो लायबिलिटी होता है, ओपनिंग वाला ओपनिंग के लायबिलिटी में लिख देते हैं, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग के लायबिलिटी में लिख देते हैं। एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग के लायबिलिटी में 1500 और क्लोजिंग के लायबिलिटी में एडवांस सब्सक्रिप्शन 1000 रुपीज़। तो इनकम एक्सपेंडिचर में हम लोग क्लोजिंग के एडवांस को लेस करते हैं और ओपनिंग के एडवांस को ऐड करते हैं। तो रिसीव पेमेंट में उल्टा हो जाएगा, -1000 + 1000 - 1500। उसी तरह से एरियर है, एरियर सब्सक्रिप्शन है, ओपनिंग का 3000, क्लोजिंग का 5000। तो ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में आएगा एरियर सब्सक्रिप्शन 3000 और क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में आएगा एरियर सब्सक्रिप्शन। क्लोजिंग का एरियर है 5000 जो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा एसेट साइड में। तो क्लोजिंग का एरियर ऐड होता है और ओपनिंग का एरियर लेस होता है इनकम एक्सपेंडिचर में। तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, -5000 + 3000। ये सारा सब्सक्रिप्शन ऐड लेस करके रिसीव पेमेंट में आएगा 52,400। फिर दिया हुआ है इंटरेस्ट फी रिसीव्ड ₹5,000 हैव टू बी कैपिटलाइज्ड। एक तो रिसीव साइड में आएगा यहाँ पे, क्योंकि रिसीव पेमेंट में कैपिटल और रेवेन्यू से कोई मतलब नहीं होता है। टू इंटरेस्ट फी 5,000 रुपीज़, और इंटरेस्ट फी जो है वो कैपिटलाइज्ड ही होता है। अब बोल भी दिया है कैपिटलाइज में, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आएगा, नहीं तो इनकम एक्सपेंडिचर में आता। इस तरह से सारा एडजस्टमेंट खत्म। अब जो बैलेंस दिया हुआ है उसमें से जो आइटम बचा हुआ है वो सब उतार के तब बैलेंस करेंगे। बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, एडवांस सब्सक्रिप्शन हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये एसेट्स है। ओपनिंग वाला ओपनिंग के एसेट्स में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग के एसेट्स में। तो इनकम एक्सपेंडिचर में क्लोजिंग का प्रीपेड लेस होगा और ओपनिंग का प्रीपेड ऐड होगा। यहाँ एक्सपेंडिचर में लिखते हैं टू जनरल एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस का अमाउंट होगा उसमें क्लोजिंग का प्रीपेड लेस होगा और ओपनिंग का प्रीपेड ऐड होगा। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी दिया हुआ है, तो ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग ओपनिंग के लायबिलिटी में, क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग के लायबिलिटी में पहले लिख लेते हैं। ये हमारा ओपनिंग का बैलेंस शीट है, यहाँ लिखते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ओपनिंग वाला, और ये क्लोजिंग है, यहाँ पे क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग लिखते हैं 1200। क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग ऐड होगा और ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग लेस होगा, तो +1200 यहाँ पे और -3000। जो भी एक्सपेंसेस का अमाउंट होगा ये एड लेस होकर आउटर में आएगा। उसके बाद एरियर सब्सक्रिप्शन हो गया, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो गया। इन्वेस्टमेंट ओपनिंग में नहीं है, क्लोजिंग में 12,000 है, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट परचेज हुआ है। तो एक तो यहाँ पर पेमेंट साइड में आएगा परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 12,000, और ये बैलेंस शीट के एसेट्स में आएगा क्लोजिंग वाला में इन्वेस्टमेंट 12,000। बुक्स हो गया, कैश ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में आएगा कैश 16,000, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा कैश 17,100। और ये रिसीव पेमेंट में भी आएगा, ओपनिंग वाला यहाँ पर आएगा डेबिट साइड में टू बैलेंस BD 16,000, क्लोजिंग वाला यहाँ आएगा बाई बैलेंस CD 17,100। ये एडजस्टमेंट और बैलेंस दोनों खत्म हो गया। अब हम लोग बैलेंस करते हैं। यहाँ देखिए इनकम एक्सपेंडिचर को बैलेंस नहीं कर सकते क्योंकि जनरल एक्सपेंसेस का अमाउंट मिसिंग है यहाँ पे, जो कि रिसीव पेमेंट से निकलेगा। रिसीव पेमेंट का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, सारा रिसीव दिया हुआ है, पेमेंट दिया हुआ है। यहाँ से जो बैलेंस फिगर निकलेगा वो एक्सपेंसेस ही निकलेगा, क्योंकि बाकी सारा आइटम तो पता है, एक ही चीज मिसिंग है, वो यहाँ निकलेगा बाई साइड, बाई जनरल एक्सपेंसेस, ये निकलेगा बैलेंसिंग फिगर। तो रिसीव पेमेंट के डेबिट साइड में रिसिप्ट का टोटल है 77,400 और जनरल एक्सपेंसेस निकलेगा बैलेंसिंग फिगर 32,300, ये मिसिंग था। ये वाला अमाउंट यहाँ बैठाएंगे एक्सपेंसेस में 32,300। अब ये एड लेस करके अमाउंट के कॉलम में आएगा 30,300, अमाउंट के कॉलम में आएगा 30,300। अब हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को बैलेंस करते हैं। इनकम का टोटल है 54,900, इधर भी आएगा इधर भी आएगा। यहाँ निकलेगा टू सरप्लस बैलेंसिंग फिगर
एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ये बैलेंसिंग फिगर आएगा 7500, जो कि यहाँ क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड होगा, ऐड सरप्लस। ये कैपिटल फंड हमको यहाँ चाहिए, ये निकलेगा हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट से। ये वाला ओपनिंग बैलेंस शीट को बैलेंस करते हैं तो एसेट साइड का टोटल आ रहा है 1,78,800, इधर भी वही आएगा। यहाँ निकलेगा लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर 174,300, ये कैपिटल फंड यहाँ आएगा जैसा हम लोग हर समय करते आ रहे हैं। टोटल होगा 181,800। अब इस बैलेंस शीट का टोटल दोनों तरफ मिल जाना चाहिए, नहीं मिलेगा तो गड़बड़ है। और टोटल मिल रहा है 1,89,000 है, दोनों तरफ टैली हो रहा है, लिख देते हैं। इस तरह से ये मिसिंग फिगर वाला सम कंप्लीट हुआ। एक ऐसा ही सम और करते हैं तब आपका बचा कुछ डाउट भी क्लियर हो जाए। चलिए देखिए ये सम देखिए, ये भी उसी तरीके से बनेगा। इसमें भी देखिए दो डेट का बैलेंस दिया हुआ है, एक जनवरी 2022 का है और दूसरा दिसंबर 2022 का है, और नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है। ये भी ठीक वैसे ही बनेगा, यही इसका फॉर्मेट है। देखिए ये इनकम एक्सपेंडिचर, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट, रिसीव पेमेंट। चलिए पहले एडजस्टमेंट करते हैं। यहाँ बोला है फीस फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹50,000। फीस इसका मेन इनकम है, इसका ईयरली फीस कंप्यूट करके दे दिया हुआ है, जो हम लोग पिछले सम में कंप्यूट किए थे। यहाँ पे दे दिया है इसका ईयरली फीस है ₹50,000, जो हम लोग यहाँ इनकम में लिख देते हैं क्योंकि ये तो फॉर द ईयर है। रिसीव पेमेंट में कंप्यूट करना पड़ेगा जैसे पिछले सम में किए थे। बाई फीस, आप इसको ईयरली फीस भी बोल सकते हैं, ₹50,000। और यहाँ पे रिसिप्ट साइड में टू फीस रिसिप्ट एडजस्टमेंट करके आएगा, ब्रैकेट में लिख देते हैं 50,000। जरा इसका एडजस्टमेंट देख लीजिए, जरा इसका बैलेंस चेक कर लीजिए ऊपर में जो दिया हुआ है, जरा इसका बैलेंस चेक कर लीजिए जो ऊपर में दिया हुआ है। देखिए आउटस्टैंडिंग फीस दिया हुआ है, ओपनिंग का 10,000 है, क्लोजिंग का 14,000 है। तो एक ओपनिंग का एरियर है, क्लोजिंग का एरियर है। तो ओपनिंग का एरियर ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग का एरियर क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख देते हैं। पहले यहाँ ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखते हैं एरियर फीस या आउटस्टैंडिंग फीस ₹10,000, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में एरियर फीस 14,000। इनकम एक्सपेंडिचर में क्लोजिंग का एरियर ऐड होता है और ओपनिंग का एरियर लेस होता है, तो रिसीव पेमेंट में उल्टा होगा, -14,000 + 10,000। उसके बाद एडवांस फीस दिया हुआ है, फीस मतलब इसका एडवांस फीस मतलब इनकम एडवांस है। तो ओपनिंग का एडवांस ओपनिंग के लायबिलिटी में, क्लोजिंग का एडवांस क्लोजिंग के लायबिलिटी में। यहाँ लिखते हैं ओपनिंग के लायबिलिटी में एडवांस फीस 2,000, क्लोजिंग के लायबिलिटी में एडवांस फीस 4,000। तो इनकम एक्सपेंडिचर में क्लोजिंग का एडवांस लेस होता है, ओपनिंग का एडवांस ऐड होता है, तो यहाँ उल्टा हो जाएगा, +4,000 - 2,000। अब ये सारा ऐड लेस करके रिसीव पेमेंट में आएगा 48,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट बोला है सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर है 11,000, पेड किया है तो ये रिसीव पेमेंट में आएगा बाई साइड में, बाई सैलरी पेड 11,000। और एक्सपेंडिचर में सैलरी आएगा एडजस्टमेंट करके, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड को एडजस्ट करके यहाँ पर आएगा। टू सैलरी ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, उसमें लिखते हैं 11,000। उसके बाद बैलेंस चेक करिए, देखिए ऊपर में आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया हुआ है, ओपनिंग का 1000 है, क्लोजिंग का 500 है। तो ओपनिंग वाला ओपनिंग के लायबिलिटी में आएगा, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग के लायबिलिटी में आएगा। पहले लिख लेते हैं, यहाँ देखिए ओपनिंग के लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्लोजिंग वाला यहाँ पर लिख देते हैं। क्लोजिंग वाला आउटस्टैंडिंग ऐड होगा और ओपनिंग वाला आउटस्टैंडिंग लेस होगा, जैसा हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर में कर, +500 - 1000। उसके बाद सैलरी एडवांस भी दिया हुआ है क्लोजिंग का, मतलब प्रीपेड है। एक तो क्लोजिंग के एसेट्स में आएगा यहाँ पे प्रीपेड सैलरी 500, ओपनिंग वाला तो दिया नहीं है, तो क्लोजिंग का प्रीपेड लेस होता है, यहाँ लेस कर देंगे। ये सब ऐड लेस करके आउटर में आएगा ₹10,000। ये जरा ध्यान से देखिए एडजस्टमेंट। फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वॉज 12,000 ऑफ ₹100 ईच। इन्वेस्टमेंट हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट में है 10,000। बोला इसका फेस वैल्यू है 120 यूनिट ₹100 करके है। दूसरे शब्द में बोला जाए तो 120 यूनिट मतलब 120 शेयर या डिवेंचर ₹100 करके है। इसका फेस वैल्यू है 12,000, लेकिन खरीद के रखा है कितना में, 10,000 में। अब यहाँ बोला है कि 50% ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड एट द रेट ऑफ ₹80। 50% ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब ये जो 120 यूनिट था, इसमें से 60 यूनिट ₹80 करके बेच दिया 4,800 में। यूनिट के हिसाब से देखा जाए तो 120 यूनिट का आधा हो रहा है 60 यूनिट, उसको ₹80 करके बेच रहा है 4,800 में। जरा वैल्यू से कंपेयर कर लीजिए, 10,000 का वैल्यू है, इसका 50% हो रहा है 5,000, उसको बिक्री कर रहा है 4,800 में, तो 200 का लॉस है। तो यहाँ पर लॉस दिखा देते हैं, तो लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 5,000 के चीज को 4,800 में बेच रहा है, तो लॉस हुआ हमारा ₹200 का। यहाँ पर ध्यान देना है, मिस्टेक होता है। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में कितना आएगा इन्वेस्टमेंट, ओपनिंग में 10,000 था, इसका 50% बेच दिया तो क्लोजिंग में 5,000 आएगा, और इसका फेस वैल्यू होगा 60 यूनिट ₹100 करके, मतलब फेस वैल्यू है 6,000 और हमारे पास मार्केट में इसका वैल्यू है 5,000। और जो सेल किया है वह रिसिप्ट साइड में दिखाएंगे हम लोग। टू सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 60 यूनिट ₹80 करके सेल आउट किया था, 4,800 रिसीव हुआ है। उसके बाद बोला है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लेफ्ट अनसोल्ड वाज रिसीव्ड ₹1000। रिसीव्ड हुआ है तो एक तो रिसीव पेमेंट में आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹1000। यही अगर ड्यू होता तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में आता। रिसीव हुआ है, रिसीव साइड में आया है, और इनकम है तो यहाँ आएगा बाई साइड में, बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1000। नेक्स्ट बोला है फर्नीचर वाज सोल्ड फॉर 500 एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। देखिए फर्नीचर हमारा स्टार्टिंग में 2000 है और क्लोजिंग में 1000 है। इसका मतलब 1000 के फर्नीचर को बेचा है, वो भी बेचा है कितना में, 500 में। तो 500 का लॉस हुआ है, तो पहले लॉस यहाँ दिखा देते हैं। टू लॉस ऑन फर्नीचर सोल्ड, 1000 के फर्नीचर को 500 में बेचा है, तो 500 का लॉस हुआ है। जितना में सेल किया है वो रिसिप्ट साइड में दिखा देते हैं। टू सेल ऑफ फर्नीचर 500 में बेचा है। बैलेंस शीट में इसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं। फर्नीचर ओपनिंग बैलेंस शीट में है हमारा ₹2,000 का, क्लोजिंग बैलेंस शीट में
क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा 2000 का फर्नीचर था, लेस सोल्ड हुआ है 1000 रुपीज का, इनर में आया 1000। अब इसके ऊपर 10% का डेप्रिसिएशन बोला है, यहाँ से लेस कर देते हैं। लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, 100 रुपीज़, यहाँ पर आया 900। ये डेप्रिसिएशन या एक्सपेंडिचर में लिख देते हैं। उसके बाद एडजस्टमेंट दिया हुआ है, चार्ज डेप्रिसिएशन 20% ऑन स्पोर्ट्स गुड्स एंड 10% ऑन फर्नीचर। तो फर्नीचर का तो हो गया, स्पोर्ट्स गुड्स का दिखा देते हैं। स्पोर्ट्स गुड्स देखिए, ओपनिंग में 4000 है, क्लोजिंग में 8000 है, इसका मतलब 4000 उड़कर नहीं आया है, परचेज हुआ है। तो पहले हम लोग यहाँ पेमेंट साइड में दिखा देते हैं, बाई परचेज ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स 4000 रुपया। ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखते हैं स्पोर्ट्स गुड्स 4000 रुपया, क्लोजिंग बैलेंस शीट में स्पोर्ट्स गुड्स, यहाँ जगह नहीं है, ब्रैकेट में कर देते हैं। 4000 रुपया ओपनिंग में था, प्लस 4000 रुपये का परचेज हुआ है, माइनस डेप्रिसिएशन 800 रुपया, 8000 रुपये का 20%। यहाँ पे देखिए पर एनम नहीं बोला है, तो कितना महीना कितना दिन का होगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सीधा जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा उसके ऊपर चार्ज हो जाएगा। माइनस डेप्रिसिएशन होगा 4000 रुपये पे होगा 800 रुपया, क्योंकि परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बोला है कि एंड ऑफ द ईयर में किया है, तो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। ये सब एडलेस करके अमाउंट के कॉलम में आ रहा है 7200 और 800 का डेप्रिसिएशन यहाँ आ जाएगा एक्सपेंडिचर में, ये हो गया 900। उसके बाद देखिए एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस दिया हुआ है, मिसलिनियस एक्सपेंसेस दिया हुआ है, रेंट दिया हुआ है, ये तीनों खर्च है। तो तीनों तो पहले यहाँ पेमेंट साइड में आएगा और यहाँ एक्सपेंडिचर में आ जाए एडजस्टमेंट के साथ। तो पहले हम लोग यहाँ पेमेंट साइड में लिखते हैं तीनों आइटम, बाय स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, बाय मिसलिनियस एक्सपेंसेस और बाय रेंट 10,000, 3,000 एंड 6,000। और एक्सपेंडिचर में आएगा एडजस्टमेंट के साथ, मतलब आउटस्टैंडिंग प्रीपेड को एडजस्ट करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो यहाँ लिखेंगे। तो टू स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, तो इसका कोई भी आउटस्टैंडिंग प्रीपेड नहीं दिया हुआ है, तो सेम अमाउंट यहाँ आ जाएगा डेबिट साइड में। आउटस्टैंडिंग फीस हो गया है, एडवांस फी हो गया है, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया है, सैलरी एडवांस हो गया है। देखिए कैश एट बैंक है, ओपनिंग में 10,000 है, क्लोजिंग में क्वेश्चन मार्क है, मतलब क्लोजिंग वाला निकलेगा। तो कैश एट बैंक ओपनिंग बैलेंस शीट में बैठा देते हैं पहले 10,000 रुपीज़, और क्लोजिंग में कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ रिसीव पेमेंट में लिख देते हैं ओपनिंग बैलेंस, तो यहाँ आएगा डेबिट साइड में टू बैलेंस BD, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर निकलेगा बाय बैलेंस CD। अगर क्लोजिंग भी दिया होता तो मिसिंग फिगर निकलता है यहाँ से, जैसे पिछले समय था। और इन्वेस्टमेंट हो गया, फर्नीचर हो गया, स्पोर्ट्स गुड्स हो गया, नीचे का सारा एडजस्टमेंट भी हो गया, नीचे का सारा एडजस्टमेंट भी हो गया। चलिए अब बैलेंस करते हैं, पहले रिसीव पेमेंट को बैलेंस करके ये क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं, बैलेंसिंग फिगर। डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, टोटल आ रहा है 64,300, इधर भी टोटल वही लिखते हैं। इसमें से सारा लेस करेंगे क्रेडिट वाला, तो आपका आएगा 30,300, ये क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा, बैलेंसिंग फिगर। इस क्लोजिंग बैलेंस को यहाँ बैठाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में। इनकम एक्सपेंडिचर को बैलेंस करते हैं, इनकम साइड का टोटल ज़्यादा है 51,000, इसको दोनों तरफ लिखते हैं। डेबिट वाला सारा लेस करेंगे तो यहाँ पर आएगा टू सरप्लस, यह आएगा 20,400, जो कि क्लोजिंग में कैपिटल फंड में ऐड होगा। ये ओपनिंग बैलेंस शीट से कैपिटल फंड निकलेगा, टोटल आ रहा है एसेट साइड का 36,000, इधर भी टोटल वही होगा। यहाँ आएगा कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर 33,000 आ रहा है, ये कैपिटल फंड यहाँ आएगा, ये दोनों ऐड होकर यहाँ पे आएगा 53,400। अब इस बैलेंस शीट का टोटल टैली होना चाहिए, टैली हो रहा है 57,900 आ रहा है दोनों तरफ। इस तरह से ये भी सम फिनिश हुआ। इसको देख के अच्छा से समझ के ये मोटा मोटी आइडिया आपको इस चैप्टर के बारे में हो जाएगा, या फिर जो भी आप पढ़ रहे हैं उसके ईयर के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लीजिए, तो मोटा मोटी आइडिया आपको हो जाएगा। अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है तो आप मेल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप नंबर पे आप लिख सकते हैं। और भी एडवांस सम्स करने के लिए इसके एडवांस वीडियो का वेट करिए। आज हम लोग यहीं रुकते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुनने के लिए।